बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे टिकट दिलवाया, क्योंकि मैं एक पेशे में चिकित्सक हूँ। तो एक साहब ने मेरे छोटे ने चिकित्सक को इस योग समझा कि मुझे किसी ने उम्मीदवार बनाया, तो उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो बतौर CMO में यहाँ पे 2 बार मेरा कार्यकाल रह चुका है। कोविड काल में भी मुझे आप लोगों ने ही पब्लिक की डिमांड पे मुझे दोबारा CM साहब से रिक्वेस्ट करके बुलाया था ताकि CMO दिया जाए। तो मैंने आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से सेकेंड वेव में अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से आप लोगों का आशीर्वाद मुझे रहा और साहब का आशीर्वाद रहा और मुझे प्रत्याशी बनाया। उसके बाद आप सभी लोगों ने आज मेरा इतना मान सम्मान बढ़ाया। छोटे से नोटिस में कल ही बात हुई थी और आप लोग सब लोग एकत्र हुए और फूल मालाओं से पगड़ियों से आपने मेरा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगले 5 अक्टूबर को आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें, अपना बेटा समझ के, भाई समझ के, ताकि तीसरी बार हरियाणा सरकार बने, कमल का फूल खिले और ये जीत मेरी नहीं होगी, आप लोगों की जीत होगी उस समय। तो विधायक आप लोगों के पास है। इसके साथ साथ ही मैं जैसे बताना चाहूंगा थोड़ा से, आज बीजेपी गवर्नमेंट हमारे केंद्र में 3 बार बन चुकी है और हरियाणा में भी तीसरी बार बनने जा रही है। साफ नीति, साफ नेक नीति और नीयत दोनों साफ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप लोगों ने 10 साल में पिछले विकास कार्य खूब देखे हैं। तो 52-84 से मैं आज विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ आपके मान सम्मान में, किसी भी कार्य में, विकास कार्य हो, स्वास्थ्य, एजुकेशन या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी, उनमें मैं कमी नहीं आने दूंगा और मैं आपको अच्छी तरह भरोसा दिलाता हूँ। सिर्फ आप मुझे 5 तारीख के लिए आशीर्वाद दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अक्सर साहब। और बंधुओं, जिनके एक छोटे से आह्वान पर जहां पूरे हरियाणा में जिनकी आवाज गूंजती है, जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, जिनको अगर इलाके को अगर छोटी सी आवाज देते हैं तो इतनी भारी मात्रा के अंदर, बंधुओं आज हमने ये बैठक बुलाई थी, लेकिन ये जनसभा का रूप लेती है तो केवल और केवल राव इंद्रजीत सिंह जी के कारण। और बंधुओं, जिनकी ईमानदारी की कस्में पूरे भारत के अंदर छाई हुई है, जिनकी ईमानदारी की चर्चा अगर कहीं राजनीतिक गलियारे में चलती है तो अकेला आपका बावर विधानसभा है कि बावर विधानसभा में रहने वाले भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी उस बिल्कुल ईमानदार और निर्णय व्यक्ति है। ऐसी शख्सियत से मैं आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राव इंद्रजीत सिंह जी। राव इंद्रजीत सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राव इंद्रजीत सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राव इंद्रजीत सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच आपके अजीज के तौर के ऊपर आया हूं और सबसे पहले हमारे मेहमान यहाँ आए हुए हेमचंद मडाना जी, इनके लिए एक बार ताली मारो भी अपने घर पहुंचे। संजय मेहरा के लिए भी ताली डालो, वो प्रत्याशी थे लेकिन इस बार इनको टिकट नहीं मिल पाई। सरोज के लिए भी तो वो भी प्रत्याशी थी, इनके नाम भी चला था, लेकिन टिकट तो एक को ही मिल सकती है और टिकट ना मिलने की निराशा को भूल करके पार्टी के साथ सहयोग देने के लिए ये दोनों शख्सियत जो हमारे बीच में है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारी महिला अध्यक्ष वंदना जी पोप की पिछले दिनों में भागा दौड़ काफी चल रही, आज आपके बीच के अंदर भी आई हैं और मैं भी आया हूं कि भाई डॉक्टर कृष्ण कुमार को पार्टी ने टिकट दे दिया। हो सकता है इससे बेहतर कैंडिडेट और भी हो, मैं नहीं कहता कि पूरा कैंडिडेट अपना मेरा जी है या सरोज है, लेकिन पार्टी का टिकट किसके पास है आज के दिन? न बनवारी लाल के पास है, न संजय मेहरा के पास है, न सरोज के पास है। पार्टी का टिकट है
सवाल ये है कि जब लोकसभा का चुनाव आया था उस टाइम के ऊपर हमारे कई लोग अपनी भड़ास निकालने में कुछ किया था। जो बावल हल्का मेरे को जिताया था 70-75 से उसकी लीड घट करके और 24,000 तक गई। क्या कारण है वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन भाई जाकर थारी भड़ास निकल गई तो बताओ। तो नुकसान होना था तो हो लिया। अब तो अपना हाथ का सवाल ये है कि डॉक्टर साहब कह रहे थे हरियाणा में सरकार बनेगी, भगवान करो हमारी सरकार बने तो बने और ना बने, लेकिन किशन कुमार जरूर बनना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। और जिस वर्ग को आज हम साथ में पिछली बार सचिन पायलट आकर के दूसरों की वोट को तितर बितर थोड़ी बहुत कर गया कि नहीं कर गया। इस पर बढ़ाना साहब आए पहले की बार हम लोग आगे भी तुम पलटोगे नहीं। बढ़ाना साहब आप अरबी में इतना रिश्तेदारों समेत ठीक है। बाकी 36 बिरादरी की पगड़ी मेरे पे आई। भाई आपने हमेशा मेरा मान सम्मान रखा। आज भी आपने SC वर्ग से हो, ब्राह्मण वर्ग से हो, बैकवर्ड से हो, सभी वर्ग की पगड़ी मेरे को आई है। और इस बात की मैं दाई करता हूँ कि सभी 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया है। क्या वो क्या हवा शायद हरियाणा के तो विपरीत चल रही हो, अगर नहीं चल रही होती तो मतलब 5 क्यों रह जाती थी। जो मेवात की आज 3 लाख से अधिक मार्च थी वो हमारे साथियों ने मिलकर के उसको न केवल खत्म किया लेकिन 75,000 की जीत थी। अब मैं 6ठी बार बन गया, मेरा नाम हो गया। हरियाणा के अंदर शायद ही कोई है MP जो 5 बार लगातार बना हो। आप लोगों के सहयोग से बनाओ रिकॉर्ड होता है। अब मेरे कैंडिडेट को या पार्टी के कैंडिडेट को मेरे घर के अंदर भी तो अगर आप नहीं जिता पाओगे तो मेरे ये रिकॉर्ड किस काम का। और हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं। देखो मेरा गांव यहाँ पे, आप लोगों का गांव यहाँ पे, म्यूनसिपैलिटी आपकी छोटी सी है यहाँ पर। भाई डॉक्टर बनवारी लाल ने बड़ा काम किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी थी। और अगर पार्टी ने सर्वे करवाया और सर्वे के आधार के ऊपर नंबर निकल आया डॉक्टर किशन कुमार का, तो हमारे को इसका साथ देना चाहिए कि देना चाहिए? देना चाहिए। तो लंबा चौड़ा तो मैं भाषण दूंगा, मेरे से ज्यादा आप राजनीतिक तौर के ऊपर सक्षम हो, जानकार हो। और सारे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। 2 मिनट को खबर आ रही है हमारे को इस बार दक्षिणी हरियाणा के अंदर 14-15 सीटें मिली है, पहले कभी नहीं मिली। कुछ भिवानी के अंदर मिली है, कुछ हमारे महेंद्रगढ़ नारनौल और गाँव के अंदर मिली है। कुल मिलाकर के हमारी एक ताकत बनती आ रही है जो पहले हमारे को भारतीय जनता पार्टी वालों ने शायद इतना महत्व नहीं दिया था। लेकिन 10 साल के बाद आज ये हमारे को महत्व मिला है। और ये गांव के अंदर कहावत है कि 12 साल के अंदर तो पूरी का भी नंबर आ जाता है। तो भाई 10 साल हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 10 साल कोई किसी भी हम गए गुजरे तो नहीं दिया। तो 10 साल के बाद हमारा हो सके नंबर आ जाए तभी आएगा जवाब लगा के फिर वो करोगे। तो मैं आज आपसे यूँ कहना चाहता हूँ, भाई मेरे साथी हैं, बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे मेरे बैठे हुए हैं। कुछ लोग मेरे को कई दिनों के बाद मिले हैं, पता नहीं कहा किसके अंदर गायब हो गए थे। लेकिन जो आज हमारे साथ था उसको भी मैं कह रहा हूँ, जो हमारे साथ नहीं था उसको भी मैं कह रहा हूँ, जिसने मेरे खिलाफ वोट डाली थी उसको भी मैं कहने लग रहा हूँ। और जो नए पीढ़ी के बच्चे आज के दिन खड़े हो पीछे की तरफ, तो खास तौर पे इनको मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे इलाके के संगठन का मामला है, ये राज बनाने का मामला है, हमारी हैसियत बनाने का मामला है। इसके अंदर आपकी वोट नहीं होनी चाहिए, ये अपील करने के लिए आपके बीच के अंदर है। कैंडिडेट भला सब कह रहे हैं मैं बच्चा बनवाने के गया, बारिश भी हो रही, अच्छा सुकून है। हम लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा कैंडिडेट
मैंने किया तो पार्टी ने मैं तो इसकी मदद करने किया है। आप लोगों की इसने सेवा करी, खुदा डॉक्टर इनके पिताजी थे पुलिसदार वीडियो साहब पावर के अंदर आकर के मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था उस टाइम वीडियो थे वहाँ काटू खाना के उनके बेटे हैं, हमारे एरिया के रहने वाले हैं, आपके एमपी के रहने वाले हैं। तो ये मोटी मोटी बातें भैया देखो, कोई ईर्ष्या आपस की गांव के अंदर हो तो आज उसके बारे में आपने नहीं सोच विचार कर। हो सकता है एक सरपंच जीत गया, एक कैंडिडेट सरपंच में जीत गया, एक हार गया। महत्व तो बराबर का किसी का भी होता है, एक एक वोट अपनी की होती है। पर कोई अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे गांव के अंदर ईर्ष्याबाजी की वजह से वोट आए तो आप थोड़ा नरम होती है, मानो थोड़ी सी रंजीत